हेलो, आप सभी लोगों को नमस्कार है। आज स्वागत है आज इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, अब हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे आज बात करेंगे कि अब हम लोग मिसलेनियस ग्रामर का इम्प्रूवमेंट को देखेंगे। आपके साथ मैं ऐसे 1000 इम्प्रूवमेंट को लेकर आऊँगा। तो आज जो है वो इम्प्रूवमेंट का पार्ट 1 है। तो आप इस देखिए, आपका जो ये चैनल है, जो आपका पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर का चैनल है, आप इस पर पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस इम्प्रूवमेंट के वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। और देखिए, अभी जो आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे, जहां पर आपका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो आज मैं इम्प्रूवमेंट आपको बताने जा रहा हूं, उसका सबसे पहले तो मैंने आपका पीडीएफ यहां पे दिया है। आप यहां से उसको डाउनलोड करके आप बनाएंगे। बनाने के बाद इस वीडियो के एनालिसिस को देखेंगे। द हिंदू एडिटोरियल का भी एवरीडे यहाँ कराया जा रहा है। टेस्ट पेपर भी इसका दिया जा रहा है। द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी भी चल रहा है। ग्रामर भी मैं बहुत सारे लेकर आ रहा हूँ, जैसे नाउन एंड नाउन नंबर पढ़ा रहा हूँ, नाउन एंड केस पढ़ा दिया, अब प्रोनाउन में पढ़ा रहा हूँ, और प्रैक्टिस पेपर भी सबका चल रहा है। डिफेंस के लिए अलग से मॉक टेस्ट एवरीडे कराया जा रहा है। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक को आप देखेंगे। चलिए, आज हम लोग पहला इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि माई डॉक्टर न्यू कर है। देखिए, आप कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। लिखा है कि मेरे डॉक्टर साहब जो हैं वो जानते हैं, पास्ट में है। मेरे डॉक्टर साहब जान गए थे, तो पास्ट का है तो टोटल अब भर पास्ट में होगा। जान गए थे, दैट की। आई वुड एवेंचुअली रिकवर, कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मतलब मैं रिकवर हो जाऊँगा। एंड और डू द काइंड ऑफ वर्क, और मैं ऐसे काम को कर लूँगा। आई वुड बी, ठीक है, डूइंग बिफोर, जो मैं पहले से इसे करते आ रहा हूँ, ये कह रहा है। एक बात मैं और बता दूं कि जब सेंटेंस में एक बार मॉडल वर्ब आ गया तो दोबारा मॉडल वर्ब का उपयोग नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे एक बार जब वुड आ गया तो फिर सेकेंड देखिए वुड भी, ये वुड आने की ज़रूरत नहीं है। और वुड के बाद जब बी आता है तो डूइंग थोड़े लगता है, डन लगता है। तो सबसे पहले तो दोबारा मॉडल वर्ब नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो पहला वुड हैव डन डूइंग, तो वुड इसमें भी है, ये भी नहीं होगा, मॉडल वर्ब है। सेकेंड में भी वुड है, ये भी मॉडल वर्ब है, ये भी नहीं होगा। अब रहा हैड बीन डन और हैड बीन डूइंग। तो अब देखिए कह रहा है क्या, ये जो हो गया है पैसिव वॉइस हो गया, और ये हो गया मतलब एक तरह से कहा जाए तो कंटिन्यूअस हो गया। तो कह रहा मैं लिखा है कि मेरे डॉक्टर साहब जानते हैं कि मैं जो ठीक हो जाऊंगा और कर लूँगा ऐसे सभी कामों को जो मैं अभी तक करते आ रहा हूँ। यानी कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो कंटिन्यूअस में आपका ज़्यादा बेहतर देखिए हैड बीन डूइंग होगा, तो आपका फर्स्ट का आंसर अगर ज़्यादा बेहतर तो डॉग जाएगा। क्लियर। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इफ़ यू आर थिंकिंग, अगर आप सोच रहे हैं, अबाउट इन्वेस्टिंग, निवेश करने के लिए ओवरसीज, ठीक है। देखिए, इफ़ कंडीशनल वर्ड है। लिखा है इजंट मेक सेंस, ठीक है। और लिखा है इज नॉट या इजंट मेक सेंस टू फाइंड एन एक्सपीरियंस गाइड। देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे इजंट नहीं बोलते हैं। देखिए, इज भी बोलेंगे और मेक भी बोलेंगे। इज भी वर्ब हो गया, इज के बदले ज़्यादा बेहतर डू डज बोला जाए, क्योंकि डू डज डिड के बाद नॉट लगता है और आगे V1 आता है। देखिए, मेक यहाँ तो V1 है, तो यहाँ इज नॉट नहीं, डज या डू होना चाहिए था। तो अगर देखेंगे तो क्या ज़्यादा सूटेबल होगा, ये चेक करते हैं हम लोग। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है इज इट नॉट मेकिंग, तो इज और मेकिंग ये गलत है। सेकेंड में डज नॉट इट मेक, हो सकता है। डज इट मेक, देखिए निगेटिव है तो इसको निगेटिव में बनाना है, डज इट मेक होगा नहीं। इट इज इट मेकिंग, ये भी सुटेबल नहीं है। तो मैंने अभी कहा कि डू या डज होगा तो ज़्यादा बेहतर आंसर बॉय होगा, क्योंकि इज सिंगुलर था तो डज भी सिंगुलर होगा, डज इट मेक हो जाएगा, डजंट इट मेक होगा। थर्ड आइए, लिखा है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का हिंदी होता है के अतिरिक्त। देखिए, इन एडिशन टू एक फ्रेज है, इसके बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो एक तरह से V4 हो जाएगा, जिरंड होगा। देखिए, इन एडिशन टू के बाद इनहेंस लिखा है, ये V3 नहीं होगा, V4 होगा। इन एडिशन टू इनहेंस देयर रेपुटेशन थ्रू अ स्ट्रेटजिक यूज ऑफ फिलेंथ्रोपी, कंपनी आर स्पॉन्सरिंग सोशल इनिशिएटिव टू ओपन ए न्यू मार्केट। तो सबसे पहले तो इन एडिशन टू के बाद V4 लगना चाहिए, और इन एडिशन के बाद टू लगता है। पहला लिखा है ऑफ इनहेंसिंग, ऑफ नहीं होगा। दूसरा देखिए टू लगा है, लेकिन ये टू के बाद हैव लगा दिया है, टू हैव। टू हैव नहीं होगा, यहाँ इनहेंस है, हैविंग गलत हो जाएगा, हैविंग इनहेंस नहीं होगा। तो ज़्यादा बेहतर आ जाएगा टू इनहेंसिंग देयर रेपुटेशन, क्योंकि इनहेंस के जगह पे नॉर्मल इनहेंसिंग बना देना है। कैट हो जाएगा 3 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है, मस्ट वी फीड द फोर्स ऑफ चेंज। कह रहा है कि अवश्य ही, मतलब ऐसा स्थिति आएगा कि बदलाव के लिए मजबूर कर देगा। फोर्स मतलब यहाँ एक तरह से मजबूरी हो जाता है।
तो इसमें अगर देखिएगा तो मस्ट के बाद यूज लगा है, यूज के बाद 2+V1 है, तो इसको हम लोग बनाते हैं कैसे, क्या होगा। एक तरह से अगर देखिएगा तो ये पैसिव में होना चाहिए था। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है अवश्य ही मजबूर हो जाएगा बदलाव के लिए, तो कौन किसी के द्वारा मजबूर होगा। पैसिव है तो पैसिव में मस्ट के बाद बी लगेगा और बी के बाद यूज नहीं, यूज्ड होगा। ऑप्शन ए देखिए, मस्ट बी यूज टू फीड, तो पैसिव में ऑप्शन एप्पल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। लिखा है कि द क्राइम हैज ग्रोन रैपिडली। देखिए रैपिडली यहाँ पे अगर देखेंगे तो एडवर्ब है, ठीक है ना। रैपिडली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। कह रहा है कि जो अपराध है बहुत तेज़ी से बढ़ा है इन रसिया में सिंस डिग्रेडेशन ऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम। क्लियर। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए लिखा है कि रैपिड क्राइम हैज़ ग्रॉन। दूसरा ऑप्शन लिखा है द क्राइम हैज़ ग्रॉन रैपिडली। देखिए सेम सेंस वही है, क्राइम्स ग्रो रैपिडली ये भी सही नहीं है। क्राइम्स हैव बीन रैपिडली ग्रोन, तो हैव बीन एक साथ कैसे आएगा, यहाँ पैसिव तो होगा नहीं। तो इसमें ज़्यादा सूटेबल अगर देखा जाए तो इसमें कोई एरर नहीं है ऐसे, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसीलिए आंसर आपका सूटेबल बॉय होगा, क्योंकि जो यहाँ दिया है वहीं यहाँ दे दिया है, तो आंसर बॉय होगा। देखिए ऐसे मैं सारे इम्प्रूवमेंट को वीडियो आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, आप सभी को लिखेंगे और साथ ही साथ इसे सोल्व करेंगे। नाउ थैंक यू।